देखो ये स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पार्टनरशिप चैप्टर का। कंसेप्ट साथ साथ रिवाइज कर लेंगे, जो भी इस क्वेश्चन के अंदर आएंगे कंसेप्ट साथ साथ कर लेंगे। पार्टनरशिप फॉर्म, देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ये मैं फाइल व्हाट्सएप पे कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें देखो हमें दे रखा है 3 पार्टनर अमित, सुमित और पुलकित, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:2 की है। कैपिटल दे रखी है 8 लाख, 7 लाख और 5 लाख रिस्पेक्टिवली। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। सैलरी अमित को 10,000 पर मंथ और पुलकित को मिलेगी 15,000 पर क्वार्टर। पर मंथ में तो इंटू 12 होता है और पर क्वार्टर में इंटू 4 होता है। कमीशन मिलेगा सुमित को, सुमित पार्टनर को कमीशन मिलेगा 70,000 का। Sumit was being guaranteed that his share of profit will not be less than 65,000. Deficiency, if any, will be borne by Amit and Pulkit equally. अब देखो यहाँ पर ध्यान से, एक तो हमें दे दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन देंगे पार्टनर को, और गारंटी भी दे दी है कि पार्टनर को, सुमित जो पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये 3:10, उसको गारंटी मिली है कि मिनिमम प्रॉफिट कितना मिलेगा 65,000। और अगर डेफिशिएंसी है तो अमित और पुलकित बियर करेंगे इक्वल। इक्वल का मतलब क्या है, 1:1 रेशियो में। प्रॉफिट दे रखा है 6 लाख रुपए का। इग्नोरिंग द अबव टर्म्स, द प्रॉफिट ऑफ 6 लाख फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25 वॉज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन पार्टनर्स। अब देखो क्या हुआ, ये चीज़ दिए बिना, मतलब IOC सैलरी कमीशन दिए बिना प्रॉफिट हमने 6 लाख रुपए का डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इसमें क्वेश्चन में एक तो गारंटी दे रखा है, एज वेल एज इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, पास्ट एडजस्टमेंट भी दे रखी है। मतलब कुछ चीज़ें देना हम भूल गए। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। साथ साथ कर लो इसे, एडजस्टमेंट टेबल क्वेश्चन नंबर 22। एडजस्टमेंट टेबल में 3 पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर्स, फिर अमित, सुमित और पुलकित और फर्म। तो यहाँ पे लिखो पर्टिकुलर्स, अमित, सुमित, पुलकित और फर्म, और फिर इनका डेबिट या क्रेडिट लिख दो। इनका डेबिट या क्रेडिट कॉलम बना सकते हैं, या डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, डेबिट होगा या क्रेडिट। अब देखो सबसे पहले गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 6 लाख का, और कौन सी रेशियो में किया, इक्वल, जबकि रेशियो क्या थी, ध्यान रखना, रेशियो थी 5:3 वो तो डेफिशिएंसी कौन सी रेशियो में होगी, इक्वल रेशियो 1:1 में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो 5:3 थी। अब 6 लाख को इक्वल रेशियो मतलब 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलती से, तो रिवर्स भी किस में करेंगे, 1:1 में। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिटेड या रॉन्गली शेयर्ड, जो प्रॉफिट रॉन्गली दे दिया था उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के में डेबिट होगा, मतलब फर्म के में क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। कितना था, 6 लाख का, 6 लाख को 1:1 में गलत दिया था, तो रिवर्स भी किस में करेंगे, 1:1 मतलब 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख, 6 लाख रुपए वापस ले लिए, और फर्म को फ़ायदा कितने का हो गया, 6 लाख रुपए का। अब IOC देना भूल गए थे, सैलरी देना भूल गए थे, तो IOC दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, 8 लाख, 7 लाख, 5 लाख का 10%, तो 80,000, 70,000, 50,000। इसको क्रेडिट करेंगे क्योंकि पार्टनर को IOC दे रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगी। इसका मतलब इसका सम टोटल जो करेंगे वो फर्म के में डेबिट हो जाएगा। कितना आ रहा है, 80, 70 और 50, 2 लाख, तो 2 लाख हो जाएगा फर्म के में डेबिट। उसके बाद सैलरी अमित को मिल रही है, वो भी देना भूल गए थे, तो सैलरी अमित को सैलरी मिल रही है 10,000 पर मंथ, मतलब 10,000 इंटू 12, तो ये मिल जाएगी 1,20,000। और ये भी करेंगे क्रेडिट क्योंकि सैलरी दे रहे हैं। पुलकित को मिल रही थी 15,000 पर क्वार्टर, सुमित को तो मिल रही, पुलकित को मिल रही है 15,000 पर क्वार्टर, क्वार्टर में इंटू 4 होता है, तो ये 60,000 देंगे इसे, और ये भी यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। फर्म के में क्रेडिट हो रहा है, मतलब फर्म पार्टनर के में क्रेडिट हो रहा है, मतलब फर्म पार्टनर को दे रही है, तो फर्म का लॉस है 1,20,000 प्लस 80,000,
1,20,000 प्लस 60,000, तो ये आएगा 1,80,000 फॉर्म के में क्या हो जाएगा, डेबिट। उसके बाद कमीशन सुमित को दे रहे हैं 70,000 का, एडजस्टमेंट नंबर सी, तो कमीशन दे रहे हैं सुमित को, क्योंकि सुमित को ये नहीं मिला था ना सैलरी, तो इसको कमीशन दे रहे होंगे 70,000। कमीशन दे रहे हैं तो पार्टनर के में क्रेडिट होएगा, और फर्म को लॉस हो रहा है तो फर्म के में 70,000 डेबिट हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे भूल जाते हैं यहाँ पे, अब इससे गलत प्रॉफिट वापस लिया था ये वाला, अब सही प्रॉफिट देंगे भी तो सही। अब सही प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। करेक्ट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, 6 लाख रुपए फर्म के पास वापस आ रहे हैं जो गलत प्रॉफिट दे दिया था, जिसमें से 2 लाख रुपए फर्म दे रही है आईओसी, तो माइनस 2 लाख, माइनस 1,80,000 फर्म दे रही है सैलरी, माइनस 70,000 भी फर्म दे रही है कमीशन, तो ये हमारा बच जाएगा करेक्ट प्रॉफिट। कितना आ रही है, 1,50,000। अपना ज़रा रफ वर्क में निकाल लेना, रेशियो क्या थी इनकी, रेशियो थी 5:3:2, तो 1,50,000 में 5:3:2, 1,50,000 को 5:3:2 में बांटेंगे, अमित सुमित और पुलकित, मैं लिख रहा हूँ ए एस और पी, तो कितना कितना आ रही है, 1,50,000 इंटू 5/10 कितना आ रही है, आधा हो जाएगा ना, 75,000। इसी तरह से 1,50,000 इंटू 3/10 कितना आ रहा है, 45,000। इसी तरह से हो जाएगा 2/10, 1,50,000 का 2/10 कितना आ रहा है, 30,000। ठीक है, इसका मतलब ये हम पार्टनर्स को देंगे, इनकी कैपिटल में क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना। अब बात आती है कि इसको गारंटी भी मिली थी, गारंटी कितने की मिली थी, गारंटी मिली थी सुमित को, और गारंटी कितने की थी, 65,000। सुमित को मिली थी कितने की, 65,000 की। अब एक बात देखो, क्या सुमित को 65,000 मिल रहा है प्रॉफिट, नहीं, कितना मिलना चाहिए, 65,000, कितना मिल रहा है, 45,000, मतलब 20,000 की क्या है, डेफिशिएंसी। अब ये कह रहे थे जो डेफिशिएंसी है वो कौन बियर करेगा, अमित और पुलकित, कौन सी रेशियो में, इक्वल, मतलब 1:1 में। 20,000 की डेफिशिएंसी है ना, जो किसको दे दी, अमित और पुलकित ने दे दी किसको, सुमित को, क्योंकि उसको गारंटी मिली थी 65,000, तो 1:1 मतलब 10,000 और 10,000, तो 10,000 ये देगा, इसके में से माइनस होगा, और 10,000 ये देगा पुलकित, इसके में से माइनस होगा, तो इनका बचेगा 20,000 और इनका बचेगा 65,000। समझ आया। तो यहाँ पर गारंटी को मिक्स कर दिया किसके साथ, पास्ट एडजस्टमेंट के साथ। तो यहाँ पे लिखो करेक्ट प्रॉफिट, इसको मिलेगा 65,000, ठीक है, 65, और इसका नेट कितना आ रहा है, 65 गारंटी के बाद, और थर्ड वाले पार्टनर का कितना आ रहा है, 20,000। ये वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, ये क्रेडिट, और इतना टोटल फर्म में क्या दिखा देना, डेबिट दिखा देना। समझ आया, क्वेश्चन मिक्स करके दे रखा है किस तरह से, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कितना आ रहा है नेट इफेक्ट, निकालो नेट इफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेट इफेक्ट निकालने के लिए पहले डेबिट डेबिट प्लस कर लो, डेबिट डेबिट आप प्लस करोगे तो 2 लाख का डेबिट, बाकी तो है नहीं, और क्रेडिट क्रेडिट प्लस कर लो, क्रेडिट को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ। क्रेडिट क्रेडिट होगा आपका 80,000 प्लस 1,20,000 प्लस 65,000 करना, 80,000 प्लस 120 2 लाख प्लस 65,000 2,65,000, मतलब टोटल क्रेडिट 265, हाँ टोटल क्रेडिट 265 और टोटल डेबिट 2 लाख, तो ज़्यादा क्या है, 65,000 क्रेडिट ज़्यादा है। इसी तरह से यहाँ पर 5,000, हाँ 2 लाख का डेबिट 70,000 70,000 और 65,000, ये क्या है, क्रेडिट है, तो 70 70 और 65, 1,40 और 2,05,000, 2,05,000 क्रेडिट, 2 लाख डेबिट, तो 5,000 का ज़्यादा क्या है, क्रेडिट ज़्यादा है, 5,000 का ज़्यादा है क्रेडिट। इसी तरह यहाँ पर 2 लाख डेबिट, 50,000 60,000 और 20,000 क्रेडिट,
तो 50, 60, 1,10,000, 1,10,000, 1,30,000, 2 लाख का डेबिट, 1,30 का क्रेडिट, तो ज़्यादा कितना है? 70,000 का डेबिट ज़्यादा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? एंट्री आपकी बन जाएगी पुलकित कैपिटल डेबिट 70,000 टू सुमित कैपिटल 5,000 टू अमित कैपिटल 65,000। ये मैच करना चाहिए डेबिट क्रेडिट। ये थी आपकी 20,000 की डेफिशिएंसी। अगर एमसीक्यू में पूछ ले कि डेफिशिएंसी कितनी है, 65,000 की गारंटी थी ना, प्रॉफिट बन रहा था 45,000, तो 20,000 की डेफिशिएंसी, जो कि 1:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब एंट्री क्या बनेगी? पुलकित डेबिट, पुलकित का बैलेंस डेबिट है तो पुलकित डेबिट होगा, सुमित और अमित का क्रेडिट है तो वो क्रेडिट होंगे। तो एंट्री बनेगी पुलकित कैपिटल डेबिट। फिक्स्ड कैपिटल दे रखे हो तो पुलकित करंट अकाउंट डेबिट, हाँ, टू सुमित कैपिटल टू अमित कैपिटल। सुमित के में था 5,000 और उसके में 65,000, तो 70,000, 5,000, 65,000, ये बनेगी एंट्री। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22 था, क्वेश्चन नंबर 24 का और था ये, ठीक है। ये फाइल में भेज भी दूंगा। वरुण विवेक 2 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2। बैलेंस दे रखा है कैपिटल एंड करंट, मतलब फिक्स कैपिटल मेथड यूज़ कर रहे हैं, कैपिटल बैलेंस है, करंट भी है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, क्रेडिट बैलेंस है तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस है, लेकिन विवेक का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होता है नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। पार्टनरशिप डिड प्रोवाइडेड दैट वरुण वाज टू बी पेड सैलरी ऑफ 5,000 पर मंथ। वरुण को 5,000 पर मंथ, मतलब 5,000 इंटू 12 की सैलरी मिलेगी। विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 का पूरे साल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। आईयूसी कितना होगा? 8% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा 6% पर एनम। ड्राइंग्स जो है वरुण की 3,000 है एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। याद हो तो बिगनिंग, मिडल, एंड ये सब पढ़ा था हमने, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। जबकि विवेक विड्रॉ कर रहा है 30,000 ऑन 1 सितंबर, मतलब रेगुलर ड्राइंग कर रहा है वरुण। वरुण क्या कर रहा है? रेगुलर ड्राइंग। और विवेक इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है, वो तो एक बार 30,000 ही निकाल रहा है। जबकि वरुण क्या कर रहा है? रेगुलर ड्राइंग कर रहा है 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब याद करो, जब एवरेज पीरियड निकालते हैं क्वार्टर का, तो क्वार्टर का बिगनिंग, मिडल, एंड, हाँ, 7.5 डिवाइडेड बाई 12, फिर 1.5 कम होता है, 6 डिवाइडेड बाई 12 और 4.5 डिवाइडेड बाई 12। तो हमारा बिगनिंग वाला क्या होगा? 7.5 डिवाइडेड बाई 12। नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट 1,20,000 का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर कैपिटल भी बनाना है और करंट अकाउंट भी बनाना है। देखो सबसे पहले पूछा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर उसका IUD 3750 है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा पर्टिकुलर रुपीज़। सबसे पहले क्या जाएगा? बाय P&L। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितने का दे रखा है? 1,20,000, ठीक है। अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह होता तो ये माइनस होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट वगैरह। लेकिन ऐसा तो 3 चीज़ें होती हैं, याद रखना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर कमीशन। अगर दे रखा हो नेट प्रॉफिट बिफोर, क्या वर्ड दे रखा हो? बिफोर रेंट या इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, ध्यान रखना, रिवाइज भी हो जाएगा। अगर दे रखा हो बिफोर ये 3 चीज़ें, तो इसमें से ये तीनों चीज़ें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना ये आ सकता है। उसके बाद बाय IOD, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका जाएगा क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा? वरुण की ड्राइंग से 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। तो सबसे पहले वरुण के पे 3,000 पर मंथ है, इसका मतलब 3,000 इंटू 4, सॉरी 3,000 पर क्वार्टर थी ना, हाँ पर क्वार्टर थी, 3,000 इंटू 4। इंटू क्या करते हैं? रेट ऑफ ड्राइंग्स, रेट ऑफ ड्राइंग कितना है? 6% दे रखा है ना क्वेश्चन में, तो इंटू 6/100 इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कितना होगा? 7.5/12। तो 3,000 इंटू 4 पूरे साल की हो गई, इंटू 6% दे रखा है, ठीक है। और 7.5/12 कितना आ रहा है? 450। और विवेक की, विवेक कर रहा था 30,000 और 30,000 कर रहा है 1 सितंबर को, तो 30,000 इंटू 6/100, 6% इंटू 1 सितंबर से 31 मार्च, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7/12 कितना आ रहा है? 1050। ध्यान रखना 7 महीने की।
अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ ड्राइंग नहीं हो, याद आ रहा है, अगर डेट ऑफ ड्राइंग नहीं हो तो ड्राइंग कितने महीने की लेते हैं? 6 महीने। ये कुछ चीज़ें याद रखना, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, ये चीज़ें ध्यान भी रखनी है। अगर डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं हो, चाहे लिख लो, तो कितना लेते हैं? 6 महीने। यहाँ तो डेट ऑफ ड्राइंग गिवन थी 1 सितंबर, ठीक है, या फिर बिफोर, नेट प्रॉफिट क्या दे रखा हो? बिफोर। ये 3 चीज़ें बस, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, तो ये तीनों क्या होती? माइनस होती, ठीक है, ये याद रखना। तो विवेक का कितना? 1050 है विवेक का। अब 2 IOC, IOC कितना मिलेगा इनको? सर 24 8% IOC सिर्फ कैपिटल पे मिलेगा, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। हाँ, वरुण की कैपिटल कितनी थी? 3 लाख। करंट पे नहीं मिलेगा, सिर्फ कैपिटल पे। 3 लाख का 8%, ठीक है, 3 लाख का 8%, तो 8% कितना होगा? 24 16 24,000। चलो, वरुण को IOC मिलेगा 3 लाख का 8%, 24,000, ठीक है। और विवेक को कितना मिलेगा? विवेक की कैपिटल कितनी थी? 2 लाख, टोटल तो 2 लाख का 8%, हाँ 2 लाख का 8%, 16,000। और क्या क्या मिल रहा है? सैलरी सैलरी मिल रही है वरुण को 5,000 पर मंथ, तो वरुण को मिलेगी 2 सैलरी। सैलरी के नीचे कौन जाएगा? वरुण। 5,000 इंटू 12, तो ये कितना आएगा? 60,000। उसके अलावा जो दूसरा पार्टनर है उसको कमीशन मिल रहा है, कितने का? 30,000। कमीशन भी डेबिट साइड जाएगा, तो 2 कमीशन, और कमीशन के नीचे जाएगा विवेक। विवेक का कमीशन है 30,000। बस, और कुछ तो नहीं है। लॉस है 8,500। अब फर्म को प्रॉफिट या लॉस आएगा, ठीक है, फर्म को प्रॉफिट या लॉस आएगा। अब देखो यहाँ पर फर्म को ऊपर तो प्रॉफिट दे रखा है, ध्यान से सुनना, पहले समझ लो। क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दे रखा था 1,20,000, 1,20,000, लेकिन जब हमने ये 3 चीज़ें दी, IOC और सैलरी और कमीशन, तो हमारा प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो गया? लॉस में। और ये ध्यान रखना कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है एप्रोप्रिएशन देने की वजह से, तो एप्रोप्रिएशन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, चार्जेस को तो कर देते हैं। चार्ज पता है ना, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, चार्जेस तो तब भी देंगे चाहे लॉस हो, लेकिन एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे। इसका मतलब क्या है कि अगर फर्म ये चीज़ें देगी तो फर्म को लॉस हो जाएगा, क्योंकि लॉस आ रहा है ना, बैलेंसिंग फिगर बाय P&L, क्रेडिट साइड आ रहा होगा लॉस, तो ध्यान रखना ये चीज़ें यहाँ पर फिर नहीं देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालेंगे। ये पहले ही चेक कर लिया करो, वरना इस तरह से गलत हो जाएगा। क्या निकालेंगे? रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अब बच्चों को ये लग रहा होगा सर क्वेश्चन में तो ये दे रखा है प्रॉफिट और बाद में आ गया लॉस, तो क्या हमें पूरा करके देखना है? तो ध्यान रखना, हमेशा एक चीज़ रफ वर्क में चेक कर लेना फटाफट से कि टोटल एप्रोप्रिएशन कितनी है, कहीं वो गिवन प्रॉफिट से ज़्यादा तो नहीं है। एप्रोप्रिएशन तो पता होगी ना, एप्रोप्रिएशन क्या होती है? जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस साइड जाता है? डेबिट साइड जाता है, समझ रहे हो, वो एप्रोप्रिएशन होती है। अब देखो ये टोटल करो, 24,000, 16,000, 1 लाख वरुण का कर लो या फिर ऐसे कर लो, 24, 16, ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 60, 1 लाख प्लस 30, 1,30,000। इसका मतलब 1,30,000 हमारे टोटल एप्रोप्रिएशन है, जबकि प्रॉफिट कितना है? 1,20,000। मतलब हम एप्रोप्रिएशन नहीं देंगे, इस 1,20 के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। ये ध्यान रखना, यहाँ पे गलती हो जाएगी, इसीलिए ये सैम्पल पेपर के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये गलत हो गया, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लेकिन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन में IOC वगैरह कुछ नहीं देंगे। अब निकालो रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कितने पार्टनर थे? 2 थे ना, वरुण, विवेक, वही बनाओ, पर्टिकुलर्स वरुण, विवेक। IOC कितना कितना दे रहे थे, यहीं से उठा लो, 24,000 और 16,000। IOC दे रहे थे 24,000, 16,000। मेरे ख्याल से वरुण को सैलरी मिल रही थी कितने की? 60,000 की।
और इसको कमीशन मिल रहा था कितने का, 30,000 का। टोटल कर दो, टोटल कितना आ रहा है 24 + 60 84,000, और ये कितना आ रहा है 16 + 30 46,000। ठीक है, अब ये ध्यान रखना दोनों को मिला के चेक करेंगे कि कहीं एप्रोप्रिएशन ज़्यादा तो नहीं है प्रॉफिट से, लेकिन रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनेगी 84:46। इसको 2 से कट कर दो तो 42:23। नहीं, एप्रोप्रिएशन होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो फर्म जो है ले रही है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म का क्या है, फ़ायदा है। एप्रोप्रिएशन देने वाली एप्रोप्रिएशन, जो लेना है वो तो ले रहे हैं, लेकिन फर्म देगी नहीं। अब यहाँ पे कर दो इसे सही, ज़रा इसको यहाँ पे सही कर दो, ये सारा हटेगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज़ें देंगे नहीं, क्योंकि फर्म को क्या हो रहा था, ये सब देने से लॉस हो रहा था। सीधा प्रॉफिट कितने का है फर्म का, 1,20,000। सर दोनों रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन बनाने के लिए पहले रफली एक P&L एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा ना। हाँ, रफली नहीं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन निकालने के लिए ऐसे ही बस प्लस कर लो जैसे मैंने किया है, रफ में निकालो और देख लो। अगर ज़्यादा है टोटल एप्रोप्रिएशन तो वर्किंग नोट में दिखाओ, वरना मत दिखाओ। अब ये कितना बन रहा है, टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,20,000 + 450 + 1,050, मतलब कितना आ रहा है ये आपका, कैलकुलेट करना प्लस करके 1,20 और 1,500 प्लस हो जाएंगे ना, 1,500 प्लस हो जाएंगे, 1,21,500। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन सी रेशियो में, जो क्वेश्चन में गिवन है 3:2 उसमें नहीं, बल्कि कौन सी में, 42:23। करो, प्रॉफिट ट्रांसफर टू वरुण विवेक, इसको कर दो 1,21,500 को 42:23। 1,21,500 कितना कितना आ रहा है, 78,508 आ रहा है, और इसका आ रहा है 42,992। टोटल कर दो, टोटल 78,508 और 42,992, ये आंसर होगा। इसका ध्यान रखना वरना पूरा गलत हो जाएगा। समझ आए, इम्पॉर्टेंट है ये। देखा हो तो सैम्पल पेपर PYQ में ऐसे ही क्वेश्चन है जिसमें टोटल एप्रोप्रिएशन क्या है, ज़्यादा है किससे, गिवन प्रॉफिट से, क्योंकि 1,30,000 टोटल। ठीक है, और फिर रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन कैसे निकालेंगे, इंडिविजुअली कितना कितना एप्रोप्रिएशन दे रहे हैं। अच्छा ध्यान रखना यहाँ पे IOD मत ले लेना, एप्रोप्रिएशन कौन सी वाली, जो P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड जाता है, क्रेडिट वाला नहीं। क्रेडिट तो फर्म को मिल रहा है, जो फर्म दे रही है डेबिट साइड वाला। ठीक है, अब इसके बाद पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ। पार्टनर कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर वरुण विवेक 1,21,500 बटेगा ना। 1,21,500, हाँ बट तो क्या, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया 78,508 और 42,992। हाँ, लेकिन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तो जाएगा। पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। सबसे पहले आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना कितना कैपिटल बैलेंस दे रखा है इनका तो क्रेडिट है 3 लाख और 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख 3 लाख 2 लाख चला गया, और कुछ नहीं जाएगा। क्या क्या जाता, अगर दे रखा होता है एडिशनल कैपिटल, क्या दे रखा होता एडिशनल कैपिटल, जो कि है नहीं, और दे रखा होता ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, DAC। DAC का मतलब क्या, ड्राइंग्स के आगे क्या लिखा होता, अगेंस्ट कैपिटल, वो भी नहीं दे रखा। तो बस ये आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, सेम लिख दो, बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख और 2 लाख, टोटल कर देना 3 लाख 2 लाख। करंट अकाउंट में जाएगा सब कुछ, अगर कैपिटल के साथ करंट भी बन रहा है, समझ रहे हो। अब लिखो पार्टनर करंट अकाउंट, पार्टनर करंट अकाउंट सेम बनेगा। पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, पर्टिकुलर्स वरुण विवेक, ये होगा ना डेबिट क्रेडिट। अब आ जाओ, सबसे पहले देखो पार्टनर करंट अकाउंट का कौन कौन सा बैलेंस दे रखा है,
वरुण का क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड 1 लाख, और उसका डेबिट है तो डेबिट साइड 28,000। तो विवेक का तो जाएगा डेबिट साइड, टू बैलेंस पीडी, क्योंकि इसके बैलेंस क्या लिखा हुआ है, बैलेंस के आगे डेबिट, और वरुण का जाएगा क्रेडिट साइड क्योंकि बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसके में क्या लिखा है, क्रेडिट, कुछ ना लिखा हो तो क्रेडिट मानते हैं। ये आ जाएगा 1 लाख। अब करंट अकाउंट में और क्या क्या जाएगा, अब ये ध्यान रखना कि हमने P&L एप्रोप्रिएशन में IOC नहीं दिखाया, ठीक है ना, लेकिन वैसे प्रॉफिट या लॉस तो हमारा आ रहा था, कितना आया था 121,500, जिसमें से 78,508 और 42,992, तो जाएगा क्रेडिट साइड बाय P&L एप्रोप्रिएशन। कितना कितना आ रहा था 78,508, और इसका कितना आ रहा था 42,992। इनके प्रॉफिट है। उसके अलावा हाँ, क्या IOC दिया है हमने, नहीं दिया। क्या सैलरी कमीशन दिया है, नहीं, क्योंकि इतना प्रॉफिट ही नहीं है ना। यहाँ डेबिट साइड जाएगा टू IOD, और एक चीज़ और जाएगी जो एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती, टू ड्राइंग्स। ये ध्यान रखना, ड्राइंग्स एप्रोप्रिएशन में नहीं जाती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जाता है, समझ रहे हो, लेकिन पार्टनर कैपिटल में ड्राइंग्स भी जाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ साथ। IOD कितना कितना आ रहा था, ये 450 और 1,050 था ना, 450 और 1,050, और ड्राइंग्स कितनी कितनी थी, ड्राइंग्स थी आपकी क्वेश्चन में कितनी दे रखी है ड्राइंग्स, 3,000 वरुण की बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो 3,000 इंटू 4 12,000, और उसकी तो 30,000 थी, 12,000 और 30,000, 12,000 30,000। निकाल दो बैलेंस CD, इस साइड आ रहा होगा बैलेंस कैरिड डाउन, कितना कितना आ रहा है, एक इस साइड भी आ रहा होगा, वरुण का आ रहा होगा डेबिट साइड 1,66,058। ये बैलेंसिंग फिगर वरुण की आ रही होगी, बैलेंस कैरिड डाउन, और इसका बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा होगा विवेक का क्रेडिट साइड, विवेक का आ रहा होगा 16,058 क्रेडिट साइड। बैलेंसिंग फिगर तो निकाल लोगे ना, जिस साइड का कम है टोटल कर लेना, मैच कर जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। कैसे, जो अभी पहले क्वेश्चन किया था उसमें पास्ट एडजस्टमेंट के साथ मिक्स कर दिया था गारंटी, और इसमें तो क्वेश्चन में घुमा ही दिया कि टोटल एप्रोप्रिएशन ज़्यादा है तो क्या निकालना पड़ेगा, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। अच्छा, सैम्पल पेपर PYQ में देखो TS ग्रेवल से क्या डिफरेंस होता है। जो पहला क्वेश्चन किया उसमें दो मिक्स करके दे दिए थे, पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी, मतलब मिक्सचर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो अभी हमने किया उसमें भी मिक्सचर है। एक तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड चेक कर लिया, कंसेप्ट कैपिटल और करंट अकाउंट, और दूसरा क्या चेक किया, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब हम ये कह सकते हैं कि बोर्ड में अगर एक चैप्टर का क्वेश्चन आएगा, जैसे सैम्पल पेपर के पैटर्न पे अगर आया, तो मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट आता है, तो ध्यान रखना मिक्सचर ऑफ कंसेप्ट भी करना आना चाहिए। सर कैपिटल अकाउंट में तो रिवर्स होगा। देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, PQR 3 पार्टनर्स है, फिक्स्ड कैपिटल है, मतलब एंट्री किससे होगी, करंट अकाउंट, 40,000 32,000 24,000। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इसका मतलब प्रॉफिट जो दे दिया है वो वापस लेंगे, गलत प्रॉफिट दे दिया होगा ना, तो इसको वापस लेंगे, तो क्या होगा पार्टनर कैपिटल में डेबिट। एग्रीड रेशियो 3:1 में दे दिया है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड 3:1:1 है, ठीक है, 3:1:1, वो फुल स्टॉप लगाना यहाँ पे रह गया। उसके बाद इट वॉज ऑब्जर्व दैट IOC वॉज प्रोवाइडेड एट 10% इंस्टीड ऑफ 8%। IOC 8% पे देना था, गलती से किस पे दे दिया, 10%, मतलब 10 वाला वापस लो, तो 10 वाला IOC वापस लेंगे तो क्या होगा, पार्टनर डेबिट होगा, पार्टनर कैपिटल, और 8 वाला देंगे तो पार्टनर क्या होगा, क्रेडिट होगा। और 10% और 8 अलग अलग निकालना है। हाँ, अलग अलग निकाल दो। सैलरी डायरेक्टली 2% नेट भी कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी को कन्फ्यूजन हो तो 10% वापस लो पार्टनर से डेबिट, और 8% क्रेडिट करो, 10 माइनस 8 2%, या फिर 2% वापस ले लो, डेबिट करेंगे, डेबिट कर दो। उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था इसलिए मैं कह रहा हूँ अलग अलग कर लो। सैलरी 12,000 क्रेडिटेड टू P इंस्टीड ऑफ Q, सैलरी 12,000 P को दे दी, मतलब P से वापस लो, P को डेबिट करो, और Q को देनी है तो Q को क्या करो, क्रेडिट करो। सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है एंड रेक्टिफाई करना है द फॉलोइंग एरर। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल।
PQR, तीन पार्टनर्स है तो पर्टिकुलर्स PQR और फर्म। सबसे पहले जो प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट किया है, प्रॉफिट रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्ग कितना प्रॉफिट 48,000 का 48,000 3:1:1 में वापस ले लो, तो 48,000 को 3:1:1 में करेंगे कितना आएगा? 8,000 24,000 सर। 3:1:1 24,000 है, हाँ, तो वापस लो डेबिट, और इनका 24,000 आधा आधा हो जाएगा 12,000 12,000। यही यार है, तो मेरा तो यही है। निकाल लिया ना ये 311 में, तो टोटल 48,000 फर्म को वापस मिल गए, फर्म खुश हो गई, फर्म हैप्पी। 12,000 कैसे आ रहा है? 28,800 है, सही कर लो इसे। हाँ, क्यू का कितना है? 9,600। भाई ऐसे निकलेगा ये, अगर नहीं आता निकालना। रिवर्स 40 हाँ 48,000 इंटू 3/5 फिर इंटू 1/5, ये सब निकालना सीख लो कैसे होगा ये। अब प्रॉफिट के बाद IOC, अच्छा, मैं नेट 2% दे दूँ, 2% वापस ले लूँ, समझ जाओगे। 8% की जगह 10% दे दिया तो 2% वापस ले लेंगे ना, तो 2% डेबिट कर दो। कितनी थी कैपिटल? 40,000, 40,000 का 2% 800 डेबिट, वापस ले रहे ना। 32,000, 32,000 का 2% 640, और इसका कितना आएगा? 24,000 का 2% 480, वापस ले लिया क्योंकि एक्स्ट्रा दे दिया था ना 2%, 8 की जगह 10%। ठीक है, इसका टोटल कर लेना, और ये फर्म के में हो जाएगा क्रेडिट। उसके बाद सैलरी, सैलरी का ध्यान से क्यू को देनी थी तो क्यू के में क्रेडिट करो 12,000, गलती से पी को दे दी तो पी से वापस लो 12,000, पी के में क्या होगा? डेबिट। और आर पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, फॉर्म पे भी नहीं आएगा। अब और कुछ रह गया है? रह गया है, बच्चे भूल जाते हैं। करेक्ट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो। अब ध्यान से, ये आएगा 1920 फॉर्म का क्रेडिट। अब देखो फॉर्म को क्या हुआ, फॉर्म के पास 48,000 वापस आए प्लस 1920 भी वापस आए, फॉर्म क्रेडिट हो रही है ना, क्योंकि फॉर्म ने गलत प्रॉफिट दिया हुआ वापस लिया और 2% का IOC वापस लिया, तो फॉर्म को फ़ायदा हो गया। तो फॉर्म को प्रॉफिट कितना हुआ? 49,920। ये करेक्ट प्रॉफिट है, 49,920 आ रहा होगा ना। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसका तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा, 12,000 क्यू को दिया, पी से वापस लिया, इसका कोई फॉर्म पे इम्पैक्ट नहीं आया। अब कौन सी रेशियो थी? 3:1:1, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3:1:1, ये आ जाएगा आपका करेक्ट प्रॉफिट। 49,990 को 3:1:1 में करेंगे तो ये आएगा 49,920 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 29,952, 29,952 क्रेडिट। इसका आधा, इसका ये कर दो 49,920 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 5, तो 9,984, और यहाँ भी होगा 9,984 क्रेडिट। यहाँ आपका 49,920 डेबिट। फॉर्म का तो ख़त्म। अब निकाल लो नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट, नेट इफेक्ट के लिए देखो पीके में डेबिट है 48,000, वो 28,800 और 800 और 12,000। डेबिट का टोटल कर लो पहले, 28,800 प्लस 800 प्लस 12,000, तो ये आ रहा है आपका 41,600। 41,600 का टोटल डेबिट है, माइनस क्रेडिट कितना था? 29,952, तो ये आ जाएगा 11,648 का ज़्यादा बच रहा है डेबिट। 11,648 का ज़्यादा बच रहा है डेबिट। इसी तरह से इसके में 9,600 640 ये दोनों डेबिट है, तो डेबिट का टोटल कर लो 9,600 प्लस 640, तो डेबिट का टोटल आया 10,220, और क्रेडिट का इसका ज़्यादा है 10,220, और क्रेडिट का प्लस कर दो 10,240, 10,240, और 10,240 में से 12,000 और 9,984, इसको जब हटाएंगे तो 11,7
44, ये ज़्यादा बचेगा क्रेडिट का। इसके में डेबिट टोटल है 9600, 100 था ये, 9600 प्लस 480, तो टोटल 10,080 डेबिट और माइनस क्रेडिट है 9984, तो 96 का इसका ज़्यादा बच गया डेबिट। तो एंट्री बनेगी आर करंट अकाउंट डेबिट 96, पी करंट अकाउंट डेबिट क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना 11,648, टू क्यू करंट अकाउंट 11,744। तो एंट्री बना लो आर करंट अकाउंट डेबिट, पी करंट अकाउंट डेबिट, टू क्यू करंट अकाउंट 96, 11,648 और 11,744 डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा होगा। ये क्वेश्चन देखो, चीज स्लाइस दो इक्वल पार्टनर मतलब 1:1, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 22 की कैपिटल है, ये देख लो 50,000 1 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से लाइन पढ़ना, आफ्टर द फाइनल अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्लोज हो चुका है, मतलब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद देखा गया कि आईओसी और सैलरी 5,000 पर एनम की सैलरी और 6% पर एनम का आईओसी जो कि पार्टनरशिप डीड में था वो देना भूल गए हैं। रेक्टिफिकेशन करनी है यूजिंग P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अगर नहीं भी दे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट तो भी समझ जाना। अगर गलती कब मिली है, गलती मिली है अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद। ध्यान रखना, गलती कब मिली है, अकाउंट्स फाइनलाइज होने के बाद। तो एंट्री करते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से। एडजस्टमेंट टेबल उस केस में नहीं बनाते हैं, अभी बताया था ये 3-4 दिन पहले। समझ गए, एडजस्टमेंट टेबल नहीं बनेगी क्योंकि फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट होने के बाद, आफ्टर द अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, अगर ये लाइन आ जाए तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से करते हैं। अब यहाँ पर देखो हमारी एंट्री कैसे बनेगी। सबसे पहले इनको हम आईओसी देना भूल गए, आईओसी से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, तो एंट्री कर देंगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज़ कैपिटल टू स्लाइस कैपिटल। कितना कितना आईओसी बनेगा, 50,000 और 1 लाख का 6-6%, 50, हाँ 3,000, 6,000, 9,000। पार्टनर कैपिटल बढ़ा देंगे। चीज़ स्लाइस से रट मत लेना, पेपर में कुछ और भी आ सकता है ये। दूसरा, सैलरी देना भूल गए चीज़ को, सैलरी से भी पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, तो टू चीज़ कैपिटल, कैपिटल बढ़ती है 11th में पढ़ा होगा, क्रेडिट होती है, तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू चीज़। कितने की सैलरी, 5,000 पर एनम, पर मंथ होती तो इंटू 12 करते। अब बच्चे ना यहाँ पे करके भूल जाते हैं, आगे इसके बाद नहीं करते। ये दो चीज़ें फर्म दे रही है पार्टनर्स को, इसकी वजह से फर्म को इतने का क्या हो गया, लॉस। फर्म की जेब से कितना जा रहा है, 9,000, तो ये जा रहा है 3,000 6,000 मिला के, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई आईओसी, और दूसरा 5,000 क्या जा रहा है, सैलरी, फर्म की जेब से जा रहा है ना, तो फर्म को क्या हुआ लॉस, कितने का, 3 + 6 + 5 मतलब 14,000 का, और फर्म को लॉस होगा तो पार्टनर कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। तो चीज़ डेबिट, स्लाइस कैपिटल डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट। कितने का लॉस हुआ, 3,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000, 14,000। रेशियो क्या थी इनकी, इक्वल पार्टनर्स थे 1:1, तो 7,000। इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट टेबल मत बनाना क्योंकि एरर ओमिशन कब पता चला है, जब फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। 3 पार्टनर्स है, अमेय, अनमोल, रोहन। 1 जुलाई को पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करी है, PSR 321 है। अमेय को गारंटी भी मिल रही है दैट रोहन शेयर ऑफ, अमेय गारंटेड, अमेय ने दी है कि रोहन का शेयर ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी वुड नॉट लेस देन 30,000, मतलब आईओसी देने के बाद जो प्रॉफिट बच रहा है वो कम से कम रोहन का कितना होना चाहिए, रोहन को गारंटी मिली है, रोहन को कितना होना चाहिए, 36,000। और गारंटी कौन दे रहा है, हमें, मतलब अगर कोई भी डेफिशिएंसी आई तो वो डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा, हमें बियर करेगा, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है, हमें, और डेफिशिएंसी किसको आएगी, रोहन को। फिक्स कैपिटल दे रखी है, मतलब करंट अकाउंट से एंट्री होगी। फिक्स कैपिटल है 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख। प्रॉफिट दे रखा है 1,38,000, 1,38,000। अब ध्यान रखना यहाँ पे जो पॉइंट आता है ध्यान से समझ लेना।
36,000 पर एनम। 36,000 के आगे क्या लिखा है? पर एनम। समझ लो, नजरें वहाँ मत रखो रजिस्टर में। 36,000 पर एनम की गारंटी है, लेकिन फर्म स्टार्ट कब हुई है? 1 जुलाई को। देख लो यहाँ पे, तो 1 जुलाई से 31 मार्च तक कितने हुए? 9 महीने। इसका मतलब गारंटी कितने महीने की मिलेगी? 9 महीने की। तो यहाँ ध्यान रखना, गारंटी 36,000 की नहीं है, कितने की है? 27 सर आपने कराया था एक दिन। 27,000 की। हाँ, ये गलती हो जाएगी, वरना 36,000 मान लोगे। गारंटी कितने की है? 36,000 तो पर एनम था, लेकिन 1 जुलाई से तो फॉर्म स्टार्ट करी है, तो 1 जुलाई से 9 महीने की, मतलब गारंटी ध्यान रखना 27,000 की है, 36,000 की नहीं है इस साल की। अब करो इसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। हर क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है कुछ ना कुछ सैम्पल पेपर के। सबसे पहले बाय P&L, कितना प्रॉफिट दे रखा है? 1,38,000। प्रॉफिट है 1,38,000, तो 1,38,000। उसके बाद 1,20,000 बटेगा। 2 IUC अमेय और अनमोल और रोहन। अमेय, अनमोल, रोहन। करंट अकाउंट में जाएगा ये। कितना कितना है? 3:1 की रेशियो थी और 6% मिलेगा IOC। और कैपिटल है 2 लाख 1 लाख 1 लाख, तो 2 लाख 1 लाख 1 लाख का 6% कितना आएगा? सर 9,000 4,500। अब ये ध्यान रखना, 2 लाख का 6% मतलब कितने महीने का? लेकिन 9 महीने। क्योंकि फर्म ही कब स्टार्ट हुई है, वैसे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे टाइम बेसिस नहीं लगता, लेकिन इस बार क्या हो रहा है क्वेश्चन में, फर्म ही इस साल स्टार्ट हो रही है, तो जब स्टार्ट ही 1 जुलाई को हुई है तो उससे पहले का कैसे IOC दे देंगे? अगर एग्जिस्टिंग फर्म होती तो पूरे साल का देते, लेकिन नई फर्म है तो नई फर्म को तो किससे मिलेगा? पार्टनर को जो देगा IOC 1 जुलाई से, तो 3 महीने का हटा दो, इंटू 9/12, कितना आ रहा है ये? 9,000। नहीं कैपिटल नहीं। अनमोल के में इसके बाद अमेय और अनमोल का कितना निकलेगा? 1 लाख कैपिटल थी, 6% 9 महीने का, तो कितना कितना आ रहा है इनका? 4,500, 4,500। अब डेबिट और कुछ तो दे नहीं रहे, तो अब चला जाएगा टू पार्टनर। कैपिटल में नहीं जाएगा, किस में जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, करंट अकाउंट। अमेय, अनमोल और रोहन। रेशियो क्या थी? रेशियो थी 3:1, तो 1,38,000 में से ये माइनस होएगा 9,000, 4,500 और 4,500, तो ये आएगा 1,20,000 का आएगा प्रॉफिट 60, 40, 20। 3:1 में। या फिर इस पे भी कुछ टाइम बेसिस। नहीं, इस पे नहीं टाइम बेसिस, क्योंकि हमने सब पे टाइम बेसिस लगा दिया। हमने यहाँ पे टाइम बेसिस लगा दिया 9/12 IOC में, और गारंटी में भी लगा दिया ना। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, पहले रफ वर्क में कर लो। 1,20,000 को 3:1 में करेंगे, तो 3:1 में करके कितना कितना आ रहा है ये? 60,000, 40,000, 20,000। किस किस को? अमेय, अनमोल और रोहन। अब लेकिन दिक्कत की बात यह है कि अमेय ने रोहन को दी थी कि मैं बियर करूंगा, डेफिशिएंसी आई तो अमेय रोहन को डेफिशिएंसी बियर करेगा। कितने की गारंटी मिली थी? 27,000 9 महीने का निकाल के, जबकि उसका प्रॉफिट रोहन का कितना आ रहा है? 20,000, तो 7,000 की डेफिशिएंसी है ना। डेफिशिएंसी निकाल लोगे ना, 27,000 का प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है, माइनस 20,000 इसको प्रॉफिट शेयर मिल रहा है एक्चुअल में, तो 7,000 डेफिशिएंसी है। 7,000 इसके में प्लस कर दो, ये तो कुछ नहीं करेगा क्योंकि गारंटी सिर्फ किसने दिया? अनमोल ने। इसके में से 7,000 माइनस कर दो, इसका बनेगा 53,000, इसका 40,000 ही रहेगा, और इसका आ जाएगा 27,000। लिख दो यहाँ पे 53,000, 40,000 और 27,000 आफ्टर चार्जिंग IOC जो बोला था, मतलब IOC घटाने के बाद, और IOC घटाने के बाद ही तो प्रॉफिट लिया है कितना? 1,20,000। इसी को तो डिस्ट्रीब्यूट किया है, यही तो किया है मैंने। 1,20,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस में? 3:1 में। IOC घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा है वो 1,20,000 ही तो है।
उस पे जो डेफिशिएंसी है वो बियर करेगा। सर एक बार आईओसी को मिला के उतना होगा। सर एक बार ये गुडविल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 2 पार्टनर्स हैं, ललित एंड लवित, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1। एडमिट कर रहे हैं लव को इनटू द पार्टनरशिप फॉर इक्वल शेयर। गुडविल होगी 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दे रखा है 2 ईयर्स। जो भी परचेज से पहले होता है वो नंबर ऑफ ईयर परचेज। 2022, 23, 24, 25 जिसमें से 2024 में इनको लॉस है मतलब माइनस हो जाएगा। बुक्स ऑफ अकाउंट कह रही हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग 10,000 है ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2023। ध्यान रखना 31 मार्च 2022 मतलब सबसे पहले वाला ईयर। इसमें आपको क्या हो रहा है, एबनॉर्मल गेन है, एबनॉर्मल गेन होता है माइनस। एबनॉर्मल गेन क्या होगा माइनस, तो 70,000 में से 10,000 तो क्या हो जाएगा माइनस। उसके बाद एक फर्म ने लॉस इनकर किया ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर, एबनॉर्मल लॉस 20,000 का। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है प्लस होता है। 31 मार्च 23 है तो 31 मार्च 23 में एबनॉर्मल लॉस क्या होगा प्लस हो जाएगा। 31 मार्च 23 ये रहा, तो एबनॉर्मल लॉस होता है प्लस, तो 20,000 का एबनॉर्मल लॉस होगा प्लस। उसके अलावा अब ये पॉइंट है रिपेयर टू कार 50,000 वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जून और डेप्रिसिएशन लगेगा 12% पर आना। अब ध्यान रखना रिपेयर है, रिपेयर को हम P&L अकाउंट में लेके जाते हैं डेबिट से, लेकिन उसकी जगह हम कहाँ ले गए व्हीकल अकाउंट में ले गए। मतलब इसका मतलब हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट किया, ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। 11th में पढ़ा होगा, असेट में लेके जा रहे हैं मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जबकि होना क्या चाहिए था ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब एक बात सोचो, ये P&L में जाना चाहिए था, P&L में तो डेबिट साइड गया नहीं है। अब P&L में डेबिट साइड नहीं गया मतलब प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। P&L में डेबिट साइड जाना चाहिए था लेकिन गया नहीं है, ठीक है। किस में चला गया व्हीकल में चला गया गलती से। इसकी वजह से P&L में डेबिट एक्सपेंस साइड जाता तो प्रॉफिट कम होता, लेकिन प्रॉफिट कम नहीं है, प्रॉफिट बढ़ा हुआ होगा। तो सही करने के लिए इसको क्या कर देंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे। और प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे माइनस, ठीक है। प्रॉफिट को कम करने के लिए क्या करेंगे माइनस। 1 जून 2023 मतलब 2023-24। 1 जून 2023 किसके बीच में आता है 1 अप्रैल 23 से लेकर 31 मार्च 24, तो इस वाले साल में आएगा। बट इस साल क्या दे रखा है लॉस दे रखा है 55,000, मतलब माइनस 55,000 माइनस क्या होगा ये 50,000। तो -55 -50 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट होता तो ध्यान रखना क्या करेंगे माइनस। अब एक बात सोचो, मैं इसे व्हीकल अकाउंट में ले गया था, इसका मतलब मैंने इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया होगा, डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, इसका मतलब डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया होगा। लेकिन अब क्या हो, क्योंकि मैंने इसे सही कर दिया है तो इस पे डेप्रिसिएशन क्या होगा प्लस होगा। या फिर रटने के लिए रट भी सकते हो कि अगर माइनस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा और प्लस कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन माइनस होगा। तो इसमें देखो जब हम इसकी टेबल बना के करेंगे तो बता देता हूँ मैं ये। अब ज़रा इसका आंसर देखो ध्यान से, 2 एडजस्टमेंट तो समझ आ गई होगी। पहले 10,000 माइनस होगा 2022 में और 2023 में 20,000 प्लस होगा, ये तो नॉर्मल है। 10,000 माइनस और 20,000 प्लस। थर्ड ईयर में मैंने बताया रिपेयर को व्हीकल में ले गए, मतलब P&L में नहीं लेके गए, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो सही करने के लिए क्या करेंगे प्रॉफिट को माइनस करेंगे। अब देखो 55,000 लॉस था मतलब माइनस का 55,000, ठीक है ना। और रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल, प्रॉफिट बढ़ा हुआ है तो सही करने के लिए माइनस करेंगे, तो -55,000 -45,000, तो माइनस माइनस मैथ्स में प्लस हो गया, कितना आ जाएगा माइनस का 1 लाख, माइनस का 1 लाख। नेक्स्ट क्या दे रखा है, अब ये ध्यान रखना, नेक्स्ट हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,44,000। अब ध्यान रखना अगर हमने देखो ये 45,000 कैसे आया पहले ये देख लो। 45,000 आया मतलब 50,000 तो माइनस होगा जो कि रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल है, और 50,000 का 10%, 10% था ना डेप्रिसिएशन 12%, तो 50,000 का 12% डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है 10%। और कब स्टार्ट हुई थी फर्म, ये यहाँ पे दे रखा है बड़ी, यहाँ पे 1 जून को व्हीकल अकाउंट में ले गए थे, तो 1 जून से लगाएंगे ना डेप्रिसिएशन,
तो ये डेप्रीशिएशन लगाया, इस पर प्लस कर दिया। 50,000 का 12% कितने महीने का? 10 महीने का। तो ये आ रहा होगा 5,000। तो ये 45,000 कैसे आया? माइनस का 50,000 और प्लस का 5,000। तुम सिंपल सा ऐसे करना, अलग अलग दिखा देना। अलग अलग पता है कैसे दिखाना? कि ये माइनस का 55,000 है लॉस, माइनस का 55,000 है। 2024 की बात कर रहा हूँ मैं, ये 2024 में। इसमें तुम क्या करना, 50,000 एडजस्टमेंट में प्लस दिखाना, और 50,000 का 12% कितने महीने का? 10 महीने का। वो डेप्रीशिएशन यहीं पे नीचे दिखा देना माइनस। तो तुम्हारा ये माइनस था, ये प्लस था, ठीक है ना। तो 55 माइनस 50, मतलब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस 55 माइनस 50 और प्लस 5,000। हाँ हाँ, तो नेट कितना आया? माइनस 45। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1,00,000। समझ आया? अब डेप्रीशिएशन तो हर साल लगेगा। 2024 में हमने सही कर दिया है, तो अगले साल भी डेप्रीशिएशन क्या होगा? प्लस होगा। नॉर्मल डेप्रीशिएशन माइनस होता है, लेकिन रेवेन्यू ट्रीटेड एज कैपिटल है, तो डेप्रीशिएशन गलत लगा दिया होगा ना, मतलब गलत माइनस कर दिया होगा, तो सही करने के लिए क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो ये कितना आएगा? ये 6,000 कैसे आया? ये आया होगा आपका 50,000 का SLM था ना, 12%। इस बार तो पूरे साल का लगेगा 6,000 प्लस, तो ये भी कितना आ गया? 1,50,000। बाकी तो नॉर्मल हो ही जाएगा। ये नेट आ गया था माइनस का 45,000, माइनस 50 प्लस डेप्रीशिएशन 50,000। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। और ये 2025 में भी लगेगा, क्योंकि डेप्रीशिएशन हर साल लगता है। तो हर साल गलती करी होगी ना 2024 से लेकर, तो 25 में भी क्या करेंगे? 6,000 12 महीने का प्लस करेंगे। ध्यान रखना, गिवन प्रॉफिट में ये चीज़ें प्लस माइनस होंगी अगर हमें एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है।